नमस्कार, द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। बाके बाजार रोशनगंज थाना अंतर्गत ग्राम इटमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु स्थल चयनित होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी अनुग्रह नारायण सिंह ने रोशनगंज थाना परिषद में स्थानीय लोगों के साथ की बैठक में 80% स्थानीय लोगों ने विद्यालय बनाए जाने को लेकर खुशी जाहिर की। कहा, विद्यालय बनकर जाने से लाभान्वित होंगे हमारे ही आसपास के बच्चे, इसलिए विद्यालय बनाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं बाके बाजार प्रखंड के प्रमुख पति दिलीप पासवान ने कहा कि कई आला अधिकारियों का स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद ही हर तरह से सुरक्षित और उपयुक्त होने के बाद ही उक्त स्थल को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु चयनित किया गया है, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ स्थानीय लोग विद्यालय भवन निर्माण को लेकर विरोध करते हुए देखे गए। जब उनसे कारण पूछा गया कि विद्यालय क्यों नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण हेतु चयनित स्थल के पास बना उपेंद्र नाथ वर्मा फुटबॉल स्टेडियम का स्थल बताया। इसके बाद स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह ने स्थल पर जाकर मुआयना किया, जहां पर स्टेडियम के अलावा कई एकड़ जमीन बिहार सरकार का खाली पड़ा हुआ पाया गया। उन्होंने स्थल पर मौजूद बाके बाजार अंचल अधिकारी संजय कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि एक दिन के अंदर उक्त खाली पड़े प्लॉट की कुल कितनी लंबाई और चौड़ाई है, इन सारी चीज़ों को दर्शाते हुए एक नक्शा बनवाएं, ताकि भवन निर्माण के लिए जल्द से जल्द कोई उचित निर्णय लिया जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी ने उक्त खाली पड़े सरकारी प्लॉट पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर उन्हें खाली करने का भी दिया संकेत। कहा, विद्यालय बनाना हमारी पहली प्राथमिकता, हर हाल में आने वाले सारी समस्याओं का होगा निदान। आगे अनुमंडल पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह, बाके बाजार प्रमुख पति दिलीप पासवान व अन्य स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं द सृष्टि न्यूज से कवि मुकेश। अभी मैं रोशनगंज थाना के अंतर्गत इटमा ग्राम में आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक बिहार सरकार का निर्माण कराया जाना है, तो उसी को लेकर कुछ ग्रामीणों और प्रशासनिक जो हैं पदाधिकारी, उन लोगों में कुछ तू में चल रहा है कि यहाँ पे बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। कुछ लोग ग्रामीण यहाँ पे जो हैं उनका मंशा भी है कि नहीं, विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि विद्यालय समाज के उत्थान के लिए एक स्तंभ कहा जा सकता है, आईना कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मंशा है कि नहीं, विद्यालय नहीं बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है जिनका मंशा है, तो मैं उन लोगों से भी राय जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए। मेजरमेंट सीओ साहब को मैं बोला हूँ कि अमीन से उसका ड्राइंग बना के दें कि कहाँ कितना स्टेडियम ज़मीन बना हुआ है, कितना रेस्ट ज़मीन है और हमारे लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा, किस जगह बनाना होगा। स्थानीय लोगों का कुछ विरोध था कि उसका स्टेडियम का विस्तारीकरण होगा तो उसमें विद्यालय बन जाएगा तो उसमें बाधा उत्पन्न होगा। तो हम लोग इसका मेजरमेंट करवा लेते हैं कि किधर बन पाएगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो इसका निर्णय कल रिपोर्ट आने के बाद ही किया। हाँ, अमीन से आज मेजरमेंट होगा, आज कल तक रिपोर्ट होने सीओ साहब को बोला, कल तक रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो जगह पर बन रहा है वो सही है, उस जगह बनेगा या अन्यत्र जगह पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि सर विद्यालय तो एक अच्छे कार्य के लिए कार्य हो रहा है और ये प्रखंड लेवल पर होता है। नहीं, स्थानीय लोगों का आपत्ति है, उसको भी हम लोग सुनेंगे कि भाई क्या आपत्ति निराधार होगा तो यहाँ पर बन रहा वहाँ पर बनेगा, आपत्ति जेन्युइन होगा तो उसका समाधान करते हुए अन्यत्र जगह पर हम सोचेंगे। स्थानीय लोगों की बात के बाद फिर डिसाइड। नहीं, उनके भी मैंने पक्ष सुनना जरूरी है, तो उनका विचार लेकर उसके बाद दोनों पक्ष के बाद सुनना। धन्यवाद सर। ग्रामीणों का सर क्या विरोध हो रहा है? ग्रामीणों का इल्जाम है कि पेड़ काटा, मतलब बर्बाद किया गया है। मनरेगा का पेड़, देखिए पेड़ तो ऐसा नहीं है कि, चूँकि उसमें ठेकेदार से भी बात हुई है कि जितना पेड़ बर्बाद होगा उसको रिप्लेसमेंट वो खुद अपने मजदूरी से कराएंगे, और ये उचित भी है। वृक्ष पर्यावरण के सबको इसको संरक्षण करना चाहिए और इसका विरोध हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ आए थे DPO साहब शिक्षा विभाग से, तो उनको 3-4 जगह दिखाई गई थी जिसमें वो अपने स्तर से इसको चयन करके रिपोर्ट करके भेजे हैं कि ये तो शिक्षा विभाग की चीज़ है, इसमें हम या ग्रामीण को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रहा कि ग्रामीण का भी जायज़ मांग है कि चौड़ीकरण होनी चाहिए, चौड़ीकरण एक जितना क्रिकेट के लिए मैदान होना चाहिए वो सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा भी अगर लोगों का है कि और चौड़ीकरण होना चाहिए तो सरकार की मसला है, तो और इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। पदाधिकारी थे, उन्होंने सीओ से रिपोर्ट मांगा है कल के लिए। जी, तो क्या इस पे कल पे बात हो गई ना कि अब जो हाँ, अब तो नापी फाइनल होगी, इसके बाद ही क्लियर पता चल पाएगा कि क्या उसमें
कितना जगह, और हमको अगर विस्तारीकरण की भी बात आवे तो विस्तारीकरण के लिए कितना ज़मीन जाना चाहिए, उसके बाद शेष कितना ज़मीन बचता है, इसके बाद ही। एक बात आपने कही कि जो आवंटन दिया गया जमीन थी कस्तूरबा विद्यालय उठाने के लिए, आवास उठाने के लिए, उसके बगल में एक और ज़मीन, वो ज़मीन कितना दूरी पे है? तो वो यहाँ से एक करवाडी में है जो लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि बच्चियाँ रहेगी। अब किसी प्रकार के घटना होती है तो पुलिस को जाने में टाइम लगेगा। और एक जो है उचला में पड़ता है, वहाँ भी 16 कट्ठा ज़मीन है, लेकिन बीच गांव में है और वहाँ रास्ता नहीं है मेन आने जाने के लिए, उस रोड की रास्ता नहीं है, इसके चलते वो कैंसिल कर दिया गया। और इसके लिए सभी तरह के रास्ता भी होना चाहिए, प्रशासन भी नज़दीक होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पे प्रशासन ने तय किए हैं, डीपीओ खुद तय किए हैं। सर आपका यही घर है? हाँ, यही मकान है। क्या नाम हुआ? बालदेव प्रसाद। अच्छा, यहाँ पे जो विद्यालय का चयन किया गया, स्थल का चयन किया गया, क्या आप क्या कहना चाहिएगा? हम विद्यालय बनना चाहिए, लेकिन कीड़ा स्थल छोड़ के कहीं भी बनना चाहिए। अच्छा, कीड़ा स्थल का जमीन छोड़कर जितना कीड़ा स्थल तो छोड़ ही दिया जा रहा है, कीड़ा स्थल तो बगल में बनेगा ना। कीड़ा स्थल का जितना जमीन है हाँ। छोड़कर दूसरी मनो कहीं भी अगल बगल बनाना। कहाँ बनना चाहिए आपके नज़र में? जमीन है? जमीन है, इधर है, कहाँ जमीन? बगल में है इधर। क्योंकि बिहार सरकार भी अपने नज़र में जहाँ जहाँ जमीन होगा उसने नज़र दौड़ाया होगा, और जहाँ पे उसे उपयुक्त लगा होगा हर दृष्टिकोण से, उसी को चयन किया होगा। इसका तो आपको भी अनुमान होगा। ठीक है, बनना चाहिए, बनने लगा वो रोक थोड़ी है। इसमें आप ही की बाल बच्चे पढ़ेंगे और उनका भविष्य आगे जाएगा। बनना चाहिए, लेकिन खेल के मैदान तो होना चाहिए। उसके लिए मैं कीड़ा स्थल छोड़कर बनना चाहिए, कहीं भी बने, कीड़ा स्थल को छोड़कर बनना चाहिए। कीड़ा स्थल आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। कीड़ा स्थल के लिए तो अनुमंडल पदाधिकारी भी आए, वो खुद कहें कि हम नापी, तो मनो वही कहना मेरा है करवा कर उसको ये किया जाएगा। कीड़ा स्थल को छोड़कर मनो कहीं भी बने, उससे हम लोग के कोई दिक्कत नहीं। बगल में बन जाए कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, कीड़ा वो कीड़े स्थल में आता है ना। अच्छा, ये कीड़ा स्थल में आता है, मतलब यहाँ नहीं बनना चाहिए। साफ शब्दों में आप बोलिए, यहाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? साफ शब्दों में बन रहे हैं कि मनो कीड़ा स्थल छोड़कर कहीं भी बने, मतलब यहाँ नहीं बनना चाहिए। कीड़ा स्थल छोड़कर बनना चाहिए, वही हम बोल रहे हैं। कीड़ा वही तो हम कह रहे हैं, तो नहीं बनना चाहिए। कीड़ा स्थल छोड़कर बनना चाहिए, कहीं बने। चलिए, तो इनका एक शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कीड़ा स्थल है तो इनके अनुसार नहीं बनना चाहिए। लेकिन कुछ और लोग हैं, मैं उन लोग से जानना चाहूँगा कि उनके अनुसार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आइए आगे आइए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि कीड़ा स्थल है और यहाँ पे चयन किया गया है बिहार सरकार की ओर से, चूँकि हर तरह के जो सुविधा देखते हैं लोग, पदाधिकारी लोग पहले मुआयना किए होंगे कि हर तरह से यहाँ पे उपयुक्त जमीन है स्कूल के लिए, तो यहाँ विद्यालय बनना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि कीड़ा स्थल है, नहीं बनना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना? पैदा करा जो खाते आए हैं ना सर, वो विवाद कर रहे हैं। कैसे विवाद करेगा? नहीं बनेगा, उन लोग विवाद कर रहे हैं। हम लोग तरफ से कोई अथी नहीं है, बनेगा, खुशी है, खुशी है जी। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का अपना स्वार्थ है। जो खाते आया है सर, वो छोड़ेगा, वो तो कहेगा जैसे एक दफे कुत्ता के खाए ले दे दीजिएगा तो दौड़ कर ना आवेगा, माना करे दरवाजा पर, वही बात होगा। नहीं तो कम से कम देखिए, जन सेवा की भावना रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे देश के लोग ऐसे हुए हैं जो स्कूल के नाम तो खाते आया है, खाते आया है, जो पैदा करा के आलू है, टमाटर है, धान है, खाते आया है, उसका दर्द है कि नहीं बनना चाहिए विद्यालय यहाँ, और का आपत्ति नहीं है जी। ये तो गलत है अगर इस तरह का, वही कहलाम है। क्योंकि यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी ने भी कहा है कि कीड़ा स्थल को कोई दिक्कत नहीं किया जाएगा, कीड़ा स्थल रहेगा। उसके बावजूद आपको यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय का निर्माण कराया जाता है। चूँकि यहाँ पे अगल बगल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, बगल में थाना है, तो बच्चों के लिए सुरक्षा का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो हर खाते आए हैं ना करा पैदा कि हमारा है, ऐसे है, हम है इसका काज करता जमीन का, पेड़ पौधा लगा दिए हम मनरेगा वाला, तो ही सब दर्द हो रहा है कि नहीं बनना चाहिए। आपका परिचय से? संजय दास। देखिए, ये भी यहीं के रहने वाले हैं, संजय दास। इन्होंने अपना नाम बताया। इन्होंने कहा कि नहीं, विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि विद्यालय समाज के लिए, समाज को उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और सरकार का आवंटन आया है तो उसको ग्रामीणों को मिलकर सहयोग करके उसका निर्माण करवाना चाहिए। तो देखिए, आगे और भी कुछ लोग हैं, मैं उन लोग से भी जानना चाहूँगा। कोशिश किया कुछ ग्रामीणों से बात करने के बाद निकल के क्या आपका घर यही है? जी हाँ सर। आप क्या चाहिए?
यहाँ पे स्कूल बनना बनना चाहिए नहीं? सर, बनना चाहिए। क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी भी अभी आए, जी, मुआयना जी, करके गए हैं, कुछ ग्रामीणों का भी कहना है कि जिला स्थल है, तो क्या कहना चाहिए? बनना चाहिए सर स्कूल। ये तो आम जनता, आम पब्लिक के विकास के लिए है, यह अगल बगल के विकास के लिए बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अगल बगल के कई बच्चे बच्चियां का भविष्य सही बात आगे है, की ओर तय होगी। तय होगी जी, तो यहाँ पे बनना चाहिए। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम विजय दास है जी, तो देखिए इनका भी कहना है कि स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ जो समाज की एजुकेशन को बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो तो कहेंगे कि स्कूल बनना ही चाहिए। और कुछ लोग जो अपने स्वार्थ में यहाँ पे अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, शायद वैसे लोग चाहेंगे कि नहीं बनना चाहिए। 80% का यहाँ पर यहाँ के बनना चाहिए, मतलब जी। 20% का हाँ राजी कि है नहीं, हाँ जो नहीं खाते बनना आया है उसने से पैदा और करवा ले गया, उन्हीं लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना और चाहिए। 80% का हाँ जी, राजी है कि बनना चाहिए। हाँ, अभी तक मनो खा रहा है, पेड़ पौधा जितना है सर मनो काट कूट के अपना ले जाके अपना सवार। तो देखिए अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग हैं 20% मतलब नहीं चाहते हैं, लेकिन 80% चाहते हैं। तो जिसकी बहुलता होगी उसकी बात को यहाँ पे साकार किया जाएगा, यहाँ पे उनकी मंशा को पूरा किया जाएगा। सुरक्षा तो अपने आप करना होगा, सुरक्षा तो अपने आप करना होगा। अपनी बेटी को पटना और बॉम्बे में लोग पढ़ा रहा है, तो सुरक्षा स्वयं करता है, सुरक्षा अपने आप करना होगा। जी हाँ, यहाँ से प्लेग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। स्कूल को स्कूल चलेगा 10 से 4, वहाँ लड़की पढ़ेगी, लड़का का कोई वहाँ संपर्क नहीं रहेगा। धन्यवाद।